ठीक है। गॉस लॉ में तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा बात किए थे कि गॉस लॉ तुम्हारा क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा चीजों को। ठीक है, गॉस लॉ जो था वो तुम्हारा कोई भी क्लोज सरफेस के लिए तुम्हारा अप्लाई हो रहा था। ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई हो रहा था, लेकिन कंडीशन क्या था कि तुम्हारा चार्ज इंक्लोज वाला क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, और चार्ज अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अब कोई भी शेप साइज रहे उसे कोई मतलब नहीं है उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो गॉस लॉ जो है, ध्यान देना कि गॉस लॉ जो है वो सिमेट्री का खेल पर तुम्हारा अधिकतर सिमेट्री में यूज होता है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिमेट्री मतलब अगर मान लो यहां पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन स्फीयर हम लोग बना लेते बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गॉसियन स्फीयर बनाते थे। ओके बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये सिमेट्री में तुम्हारा बिलीव करता है, मतलब सिमेट्री पर अधिकतर यूजफुल है तुम्हारा ये लॉ, गॉस लॉ। तो यहां पर देखो, अब इसका गॉस लॉ का तुम्हारा एप्लीकेशन है बच्चा। ठीक है, 3 एप्लीकेशन है जो तुमको बोर्ड में पढ़ना है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? या चौथा भी एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन तुमको 3 ही पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड में। तो देखो पहला वाला जो हम लोग पढ़ेंगे, हम बताएं तुम्हारा कि चार्ज तुम्हारा अंदर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस होगा उसके अंदर तुम्हारा चार्ज इंक्लोज होना चाहिए बच्चा। तो पहला वाला एप्लीकेशन जो है, यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या किए हैं कि एक वायर है, ठीक है, जो कि तुम्हारा बहुत लंबा है, और इतना लंबा है इंफिनिटली लॉन्ग वायर लिखता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब उतना दूर भी नहीं है लेकिन लंबा है बच्चा। ठीक है, यहां पर लिखता है प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी लिखता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इंफिनिटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। ठीक है, और तुम लोग जानता है कि हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहला वाला था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा वाला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वाला था तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग क्या किए हैं, एक इंफिनिटली लॉन्ग वायर कंसिडर किए। ठीक है, लॉन्ग वायर है और ये थिन वायर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस पर तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव वाला चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात समझ में आ रहा है? तो इसके कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा फाइंड करना है एट अ पॉइंट पी। यहां पर पॉइंट पी मान लेते हैं, सपोज कर दो। ठीक है, इस पॉइंट पी पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बच्चा। अब निकालना है तो किसका यूज करके, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन यूज यहां पर हमको करना है गॉस लॉ का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और गॉस लॉ यूज करता है तुम्हारा गॉसियन सरफेस का बच्चा, याद है कि नहीं? अब इसको क्या करेंगे, यहां पर ये सिमेट्री का यूज करेगा। तो यहां पर अगर मान लो ये लाइन ऑफ चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अराउंड हमको एक सरफेस तुम्हारा ड्रॉ करना होगा, सो एज टू इंक्लोज इट। इसको इंक्लोज करना है हमको, जो भी चार्ज रखा हुआ है उसको इंक्लोज करना पड़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो इंक्लोज करने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चा। ये लीनियर चार्ज है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट चार्ज रहता है तो स्फीयर हम लोग ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लाइन चार्ज है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही सब सारा चीज हमको क्या करना है, लिखना है बच्चा। तो लिखते हैं, सबसे पहला यहां पर लिखना है, कंसीडर a long and thin straight wire having linear charge density। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते थे, लीनियर डेंसिटी लिख दिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा को बोलते थे बच्चा, अगर याद हो तो। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बच्चा। बात समझ में आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो लीनियर, ये इस पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कितना होगा, लेमडा तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा बच्चा। अच्छा, दूसरा बात, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point P at a distance R, we have to draw Gaussian cylinder
cylinder around the wire, ठीक है, द वायर। अच्छा एक चीज देखो, इस वायर के अराउंड हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए बच्चा, इसका लेंथ एल है और रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज एल एंड रेडियस इज आर, यहां पर लिख दे इज आर, ठीक है। अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लिखें, नाउ लेमडा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, क्यू बाय एल होता है बच्चा, ठीक। अच्छा इसी को तुम्हारा अगर लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, इसको इक्वेशन 1 मान ली। चलो नोट डाउन कर लेते हैं। देखो जो चार्ज इनक्लोज होगा, जो चार्ज इनक्लोज होगा तुम्हारा बच्चा, ठीक है, बाय द सरफेस, ठीक है, चार्ज इनक्लोज क्या होगा, चार्ज इनक्लोज कितना इज लेमडा इज इक्वल टू तुम्हारा क्यू एल, ठीक। ये वाला भी निकाले बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, लेमडा इज इक्वल टू क्यू एल। अब यहां पर देखो एक चीज बच्चा कि हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अब देखो ध्यान से कि यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अच्छा पॉजिटिव चार्ज के कारण तुम्हारा क्या होगा कि फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा बच्चा। इधर वाला अगर मान लो इधर निकालते तो इधर होता तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे निकलता बच्चा फील्ड का डायरेक्शन, बात समझ में आ रहा है। यहां से तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन ऐसे निकलेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब देखो एक सिलेंडर में, ये गॉसियन सिलेंडर जो बना है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा बच्चा, ठीक है। 3 पार्ट कहने का मतलब यहां पर लिख देते इसको, ये तीसरा पार्ट तुम्हारा, इसको ये तीसरा पार्ट हो गया तुम्हारा बच्चा, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक। एक तुम्हारा ये वाला जो है ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट पहला वाला, दूसरा वाला नीचे वाला बॉटम टॉप वाला फेस हो गया, एक बॉटम वाला फेस हो गया दूसरा वाला, और तीसरा तुम्हारा कर्व्ड फेस हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो 3 पार्ट से तुम्हारा क्या है, सिलेंडर बना हुआ है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा यही 3 पार्ट से तुम्हारा क्या होगा, फ्लक्स गुजरेगा बच्चा, और कहीं दूसरा पार्ट तो है नहीं, ठीक है, यही 3 पार्ट से ना गुजरेगा। अब ध्यान से देखो यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डीएस होता है क्यू अपॉन क्यू इनक्लोज जो होता था, यानी चार्ज इनक्लोज, ठीक है। अच्छा ये लिखे थे तुम्हारा क्यू इज इक्वल टू लेमडा ना, सॉरी बच्चा, ठीक है। तो ये क्यू अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा यहां से क्यू यहां से ले सकते पहला इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। जो चार्ज इनक्लोज होगा, अरे लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल था, ठीक है, तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज तुम्हारा मतलब सिलेंडर के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो कितना होगा, बोलो, लेमडा एल होगा कि नहीं होगा बच्चा। तो ये दूसरा इक्वेशन दे दो बच्चे, ठीक है, बुझलिस। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, बोलो। ये दूसरा इक्वेशन। अब देखो यहां पर लिखते हैं कि गॉसियन सिलेंडर is divided into 3 parts, 3 parts। कौन कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 तुम्हारा टॉप फेस तुम्हारा 1 हो गया, इसको मान ली, ठीक है। दूसरा वाला हो गया तुम्हारा बॉटम फेस 2 हो गया बच्चा, बॉटम फेस इसको 2 मानेंगे, और तुम्हारा कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चा, थर्ड पार्ट, ठीक। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज
ठीक, क्या लिखा जा सकता है देखो, फाई इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा ई डॉट डीएस, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो फर्स्ट पार्ट ई डॉट डीएस, ठीक, सेकेंड पार्ट ई डॉट डीएस, थर्ड पार्ट होगा, बताओ तीनों पार्ट से फ्लक्स गुजरेगा बच्चा, जो तीनों पार्ट से फ्लक्स गुजरेगा वही टोटल फ्लक्स तुम्हारा होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट बच्चा, ये तीसरा इक्वेशन। तो तीनों पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स कितना होगा उसका वैल्यू बैठा देंगे, तो तीनों पार्ट का तुम्हारा बैठा के उसके बाद जो निकलेगा वही टोटल फ्लक्स होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो नोट डाउन करो इतना। देखो तो फॉर फेज 1, देखो फेज 1 के लिए, फेज 1 एंड 2, देखो तो यहां पर लिखे ई डॉट डीएस, तो कितना निकलेगा बच्चा, ई डीएस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखो तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर बात करना, देखो यहां पर अब जब ये तुम्हारा ये वायर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, ऐसे निकलेगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकलेगा, बात समझ में आ रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकलेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम्हारा ऐसे निकल रहा है तो कर्व्ड सरफेस से ऐसे जा रहा है, और तुम्हारा इधर से भी इस वाले टॉप वाला सरफेस और बॉटम वाला सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर ही है बच्चा, इधर ही है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पर देखो फेज 1 के लिए जब एरिया वेक्टर हम लोग लेंगे, ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर जो लेंगे वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, बताएं एरिया वेक्टर, ये डीएस तुम्हारा एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अच्छा, बॉटम फेज के लिए तुम्हारा किधर होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, बात समझ में आ रहा है, ये वाला के लिए परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तुम्हारा जो थीटा एंगल होता था ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस थीटा होता था ना बच्चा, तो ये ई और एरिया वेक्टर के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता था बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहां पर देखो फेज 1 के लिए और फेज 2 के लिए जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए इसको सीधा सीधा थोड़ा सा यहां पर ड्राइंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा जो ई है और डीएस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारा एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बच्चा। तो फ्लक्स जो है यहां पर लिख सकता है तुम्हारा, ये फेज 1 और फेज 2 से जो फ्लक्स है वो कितना निकलने वाला है, बोलो 0 आएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा बात यहां देख सकता है कि ये वाला जो फेस है, नीचे वाला हो गया, और ये वाला सर्कुलर फेस है, इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो उसके लिए तुम्हारा सरफेस से पास होना चाहिए तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पैरेलल है, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब देखो कर्व्ड सरफेस ये वाला है कर्व्ड सरफेस, बात समझ में आ रहा है ना, और बीच में तुम्हारा लाइन ऐसे रखा हुआ है, ये तुम्हारा कर्व्ड सरफेस हो गया, तो फ्लक्स जब निकलेगा तो इसे पास ही करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल अब नहीं बनाएगा कितना डिग्री का एंगल, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर ही होगा बच्चा, तो ई और डीएस के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का बच्चा। यहाँ पर कितना होगा फेज 1 एंड फेज 2 के लिए तुम्हारा 90 डिग्री होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, बुझा रहा है ना, पक्की बोलो। अब यहां पर देखो ये तुम्हारा 0 हो गया बच्चा फेज 1 एंड फेज 2 के लिए, सो तुम्हारा इक्वेशन 2 बिकम्स क्या होगा, इक्वेशन 2 बिकम्स बच्चा कितना हो जाएगा, देखो तो खाली थर्ड पार्ट के कारण तुम्हारा यहां पर फ्लक्स होगा बच्चा, तो फाई विल बी इक्वल टू तुम्हारा ई डॉट डीएस, ठीक है, और ये ई डॉट डीएस जो होगा वो खाली थर्ड पार्ट के कारण तुम्हारा होगा, विच विल बी इक्वल टू तुम्हारा कितना लेमडा, कितना लिखे थे लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखे थे बच्चों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको इक्वेशन दे दो, कितना नंबर इक्वेशन 4, ठीक है, थर्ड दे दिए थे उधर, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, कोई दिक्कत बताओ। अच्छा, यहां पर भी निकालेंगे तो तुम्हारा यहां पर फाई कितना हो जाएगा, आप देखो तो ई डीएस कॉस 0 हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा बोलो, कॉस 0 डिग्री होगा। अरे थर्ड पार्ट में तुम्हारा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही डीएस है बच्चा, ठीक है, तो ई डीएस कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 तुम्हारा 1 हो जाएगा लेमडा एल,
ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बुझ लिस क्या बुझ लिस, यहां से निकाल देंगे तो तुम्हारा फाइव विल बी इक्वल टू तुम्हारा ई डी एस यहां पर लिखेंगे। ठीक, अच्छा यहां पर cos 0 तुम्हारा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बुझ लिस कि ना बुझ लिस। अच्छा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा इसको यहां पर लिखते हैं, देखो ये वाला गॉसियन सरफेस तुम्हारा एक बताए थे, गॉसियन सरफेस क्या होता है कि ऐसा सरफेस, ठीक है, अराउंड द चार्ज ऑब्जेक्ट, जो भी चार्ज ले रहे हैं तो, ठीक है, ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम हो बच्चा। तो अगर सरफेस ऐसा बना हुआ है तो इसके सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा बच्चा, क्योंकि रेडियस तुम्हारा वही है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर एक पॉइंट पर ले गए तो तुम्हारा सेम ही होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझ लिस कि ना बुझ लिस। तो ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। तो यहां से ई क्या कर दे, बाहर निकाल दे, और ई डीएस हो जाएगा और लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चा। बुझ लिस कि ना बुझ लिस। यहां पर डायरेक्ट हम लोग इसको लिख देते हैं, इसको रुक जाओ, यहां पर ई डीएस लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर डीएस क्या होता था, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस हो जाएगा बच्चा। और गॉसियन सरफेस में तुम्हारा कौन सा सरफेस, कर्व्ड वाला खाली सरफेस। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला फेस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि फ्लक्स से इसको कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस या कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, डीएस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर बच्चा। पता नहीं यहां दिख रहा है, ठीक है, इधर लिख दे क्या, ठीक, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर यहां पर हो जाएगा डीएस बच्चा। अच्छा ये इसका वैल्यू कितना होगा डीएस का, इधर लिख देते, डीएस इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर एच। एच मतलब हाइट जो होता है, ये लेंथ हम लोग लिए हैं बच्चा, तो ये एल हो जाएगा 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत बोलो नहीं ना, ठीक। अच्छा इसको फिफ्थ नंबर इक्वेशन, सो इक्वेशन 5 बिकम्स कितना हो जाएगा, इक्वेशन 5 बिकम्स कितना होगा बच्चा, ये देखो डीएस का वैल्यू बैठा दिया जाए, कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, और इधर देखो लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कितना निकलने वाला है, E इज इक्वल टू, ई वाला देखो लेमडा एल, और इधर से देखो 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चा। अच्छा यहां से देखो एल एल कट जाएगा, तो E विल बी इक्वल टू तुम्हारा कितना, लेमडा बाय, चलो इतना दूर तक लिखो पहले, ठीक है, इधर कर देते देखो। तो यहां से तुम्हारा क्या एल एल कट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास, E इज इक्वल टू तुम्हारा लेमडा अपॉन 2 पाई इतना तुम्हारा होने वाला है बच्चा, ठीक है। अच्छा इसको इक्वेशन कितना देगा, 6 नंबर। अच्छा इन वेक्टर फॉर्म लिखो, इन वेक्टर फॉर्म, ये तो तुम्हारा हो गया स्केलर फॉर्म में, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा एन कैप लिख देते हैं, एन कैप। एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन, यहां पर लिख देते हैं इसको, वेयर एन कैप इज इक्वल टू रेडियल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही तो होगा, है ना। तो ये एन कैप क्या दिखा रहा है, रेडियल यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, और वो क्या है, नॉर्मल वायर, है ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है, देख लो नॉर्मल है कि नहीं, बुझ लिस कि ना बुझ लिस। तो ये डायरेक्शन तुम्हारा ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, इसको 7 नंबर इक्वेशन कर दिया जाए, ठीक। और यहां से एक चीज देखना तुम्हारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो तुम्हारा आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चा, है कि नहीं, बुझ लिस कि ना बुझ लिस। इतना बात आई होप समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर अगर ग्राफ बना दिया जाए इसका, ये देख लो ग्राफ बना दिया जाए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला का ग्राफ तुम्हारा कैसा होता है बच्चा, ये ऐसे करके होता है बच्चा, है ना। तो ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है, बुझ लिस कि ना बुझ लिस। आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, देखो छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ठीक है। और इसमें से बोल रहा है कि एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है और प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड तुम्हारा कितना, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर। मान लो ये वाला तुम्हारा इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है,
और ये 4 सेंटीमीटर दूर पर कितना तुम्हारा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दूर पर तुम्हारा क्या कर रहा है, ये पॉइंट P हो गया, इस पर तुम्हारा क्या कर रहा है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का तुम्हारा फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो पूछ रहा है कि ये जो फील्ड जनरेट कर रहा है चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितना होगा बच्चा, यानी लेमडा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। लेमडा ही तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो सॉल्यूशन में देखो, गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है तुम्हारा E दिया हुआ है तुम्हारा 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा R तुम्हारा कितना दिया हुआ है, देख लो R तुम्हारा हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इसको करेंगे तो 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर देख लो, हमको निकालना क्या है, लेमडा निकालना है बच्चा। हम लोग जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, गॉस लॉ से हम लोग कैलकुलेट किए। निकाला अलग अलग तरीके से जा सकता है, लेकिन गॉस लॉ सबसे सिंपल तरीका होता है बच्चा। ठीक है, तो होता है तुम्हारा क्या, तुम्हारा लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है बच्चा। तो यहां से हमको निकालना क्या है, लेमडा निकालना है। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, पहले लेमडा हो गया, सॉरी यहां से लेमडा निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा E × 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा। अब यहां से देखो हम लोग क्या करते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर यहीं पर लेते हैं, लेमडा 2 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा 2 गुना जब करेंगे तो E × 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये क्या बन जाएगा 4 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, यहाँ 2, तो क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, यहीं पर लिख देते हैं किनारे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1/9 × 10⁹ होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत, बोलो इतना बात समझ में आ रहा है। अरे ये तुम्हारा है, तुम्हारा कितना वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, अच्छा लेमडा, अच्छा E का वैल्यू कितना हो जाएगा, E का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर दिया है 9 × 10⁴, और ये वाला तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, ये इतना, यहाँ पर नीचे लिखेंगे 9 × 10⁹ बच्चा। और R का वैल्यू मेरे पास कितना है 4 × 10⁻² हो गया, और यहाँ से 2 पहले से। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो 9 कट गया इधर, ठीक, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये वाला जाएगा 10⁹, यहाँ पर देख लो पहले, ये बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा 10⁴, यहाँ 2 पहले से लगा हुआ है, 2 × 10⁴ -2, और ये वाला ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत। तो लेमडा विल बी इक्वल टू, अरे ये वाला ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो -9 और 10⁻², 4 - 2 कितना हो गया, 2 माइनस, तो 10⁻7 हो जाएगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। 4 में से 2 गया, 2 में से -9 गया, 10⁻, तो 2 × 10⁻7, और क्या होगा इसका यूनिट देखो, लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कूलम मीटर, तो ये कूलम पर मीटर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इधर लिख देते हैं, लेमडा विल बी इक्वल टू तुम्हारा 2 × 10⁻7 कूलम पर मीटर। चलो देखो